आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बृहस्पति खाना नंबर 5। लाल किताब के अनुसार लाल किताब कहती है इंसानी अकारिब और बड़ी इज्जत का मालिक। ठीक है। बृहस्पति खाना नंबर 5 में इज्जत का मालिक बोला गया है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो व्यक्ति जो भी काम करेगा अपनी लाइफ के अंदर इज्जत कमाने के लिए करता है और अपनी इज्जत को मायने रख के स्टेप लेता है। बृहस्पति खाना नंबर 5 अगर बहुत अच्छा है जातक की कुंडली के अंदर तो उसको हर बात की एप्रिसिएशन टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ऐसा व्यक्ति जिस किसी भी काम में हाथ डालेगा उसकी पूरी नॉलेज वो पहले ही निकाल लेता है। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा वो अपनी इज्जत को अपने दिमाग में रखते हुए किसी भी काम को मायने देगा। ठीक है। इसके बाद इसमें लिखा है ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी मैंने आपको बताया कि ऐसा व्यक्ति जो होगा वो मल्टीपल फील्ड की नॉलेज रखेगा या जो भी काम करने जाएगा उसके बारे में पहले ही जान लेगा, समझ लेगा कि उसको क्या करना है और कैसे करना है। इसके बाद जो लिखा गया है कि आग का बांस, ऐसा व्यक्ति जो होता है वो आग के बांस के समान होता है। ऐसे व्यक्ति का गुस्सा जो होता है वो आग के बांस के समान होता है। ऐसा इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो डरता है अपने गुस्से को बाहर निकालने से, क्योंकि वो अपनी इज्जत का ध्यान रखता है जैसे हम लोगों ने देखा ही पहले से। लेकिन ये जो गुस्सा होता है जो अंदर अंदर पनपता रहता है ये इस व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देता है, चिड़चिड़ा कर देता है। और ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने घर के अंदर अपने गुस्से को उतारता है जिसकी वजह से उसकी गृहस्थी जो होती है खराब होती जाती है। अब इसके बाद लिखा है धर्म नाम पर मांग दुनिया जो खाता असासा ही है बेच वे अपना जाता। मतलब क्या इसका? धर्म नाम पे अगर कोई व्यक्ति खाता है तो उसको हम केतु के अंदर मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जो मांग के खा रहा है वो केतु का है। मतलब उसको ज़रूरत है और वो खुद अपनी ज़रूरत पूरी करने के काबिल नहीं है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए पांचवा घर जो है वो बृहस्पति और सूर्य का मुश्तरका घर है। और जब जब बृहस्पति नर ग्रहों के साथ आता है, मैं हर वीडियो में चीज़ रिपीट करता हूँ कि नर ग्रहों की ताकत बढ़ जाती है। मतलब सूर्य जो राजा का कारक है, अब राजा ही हाथ फैला के जब मांगने लग जाएगा तो क्या होगा। तो इसमें यही लिखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जब जब अपना हाथ फैला के मांगेगा इसकी दौलत शोहरत इसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ बिक जाएंगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस व्यक्ति को इस दुनिया में भगवान ने भेजा है पालने के लिए, क्योंकि बृहस्पति के जो ईष्ट हैं वो ब्रह्मा हैं और सूर्य के ईष्ट जो हैं वो स्वयं विष्णु हैं। ये दोनों मिलकर इस दुनिया को चलाते हैं और बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति जिनके पास ऐसे गुण हो अगर वो खुद मांग के खाने लग जाए, जिसको कि भगवान ने भेजा दुनिया को देने के लिए, तो उसका बृहस्पति जो होगा वो दिन प्रतिदिन मंदा होता जाएगा। और उसकी जो बैक बाइटिंग होगी, ऐसे व्यक्ति की बैक बाइटिंग बहुत होती है। ऐसा व्यक्ति एलिगेशंस में बहुत जल्दी फंसता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें बढ़ जाएंगी जब जब बृहस्पति और सूर्य साथ में होते हैं। मैंने बृहस्पति लगन में भी चीज़ बताई थी कि मसनोई चंद्रमा बनता है। यहाँ पे भी यही बता रहा हूँ कि बृहस्पति 5वें घर में आ रहा है, मसनोई चंद्रमा बना रहा है। और जब जब ऐसा इंसान चंद्रमा अपना मंदा करता जाएगा, मतलब आपके अपने मन की शांति को, अपने दिमाग की उलझने जो है उसके ऊपर काबू करता जाएगा, आराम से किसी भी चीज़ को सोचने की समझने की क्षमता रखने लगेगा, ऐसा इंसान जो होगा वो तरक्की करने लग जाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 5 और बृहस्पति लगन दोनों को यही हिदायत दी जाती है, पेशेंस के साथ काम करिए। किसी भी चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचिए और अपने बुज़ुर्गों के साथ डिस्कशन ज़रूर करिए। इसी के साथ साथ हम लोग ने ये भी मद्देनजर रखना है कि बृहस्पति और सूर्य जो 5वें घर के अंदर बृहस्पति आया है ये मसनोई चंद्रमा बनाता है और साथ ही साथ केतु को बलि का बकरा ही बनाता है। क्योंकि मैंने ग्रामर के अंदर पढ़ाया था कि 5 और 6 ये आपसी दुश्मन होते हैं, चाहे लाख इसके अंदर दोस्त बैठे हों। तो 6 घर जो होगा वो मंदा होगा इंसान का। जब बृहस्पति खाना नंबर 5 में आएगा तो उसको अपनी औलाद की कदर करके रखनी है, क्योंकि इसमें लिखा भी है औलाद कदर से बुढ़ापा उम्दा, सौदा ईमानी बढ़ता हो। सौदा ईमानी का मतलब है बिजनेस। जो सौदा ईमान के साथ करा जाता है
उसको बिजनेस कहते हैं। मतलब कि जो 5 6 10 का आपसी झगड़ा है जो प्रेजेंट है हर कुंडली के अंदर, जो लाल किताब जो उसकी ग्रामर समझाती है कि खाना नंबर 5 6 और 10 के ग्रह जो होते हैं आपस में हमेशा झगड़ते हैं। तो पांचवा घर हमारी औलाद का है, छठा घर हमारा खुद केतु का है, जिसमें औलाद भी मान सकते हैं आप, आपका व्यापारिक ट्रेवल भी है वो भी इसमें लिया जाता है। इसी के साथ साथ 10वां घर जिसमें एक लड़ाई और है, वो जो है शनि का है, जो कि ईमान के सौदे का घर है। तो जब जब व्यक्ति ऐसा काम करेगा जो कि अपनी औलाद के लिए सही है, अपनी औलाद के लिए अच्छा है, उसका ईमान का सौदा जो होगा वो बढ़ेगा दिन प्रतिदिन, उसका 10वां घर जो होगा उसको अच्छे रिजल्ट्स देगा, उसको कभी भी खराबी पर नहीं आने देगा। अगर ऐसा व्यक्ति के घर के अंदर बृहस्पतिवार या शनिवार वाले दिन औलाद पैदा हो जाती है, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है, लेकिन उसका बृहस्पति अच्छे हालातों में होना चाहिए। इसके बाद लिखा है कि हाल बुजुर्गा बेशक कैसा, नस्ल आइंदा फलती हो, उसके गुरुवार लड़का जन्मे या ही जन्मे शनि न हो, लेख सोया भी आ जागेगा, जोड़ी शेरों की बनती हो। तो मैंने भी यही चीज़ बताई आपको कि ऐसे व्यक्ति के घर में अगर गुरुवार वाले दिन या फिर शनिवार वाले दिन अगर शनि 9 में है, तो ऐसे दिनों पर अगर बच्चा, वो भी खास तौर से लड़का अगर जन्मता है, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बहुत समझदार होगा और धीरज के साथ काम करेगा। और साथ साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो होगा केतु को मायने रख के जब जब काम करेगा वो तरक्की करता जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद आगे लिखा है लेख सोया भी आ जाएगा, केतु उम्दा औलाद हो मंदी। ठीक है, केतु मंदा औलाद हो मंदी, मंदे गुरु नृण पित्तर हो। खाना नंबर 5 में हमने ये बेसिक पूरे पढ़े थे कि जब जब खाना नंबर 5 को सुधारना होगा, हम केतु शनि शुक्र इन 3 प्लैनेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे और चंद्रमा को कभी मंदा नहीं होने देंगे, तो मंदी बिजली नहीं चमकेगी। वही इसमें लिखा हुआ है कि आपने केतु पे ध्यान देना है। केतु आपका जितना अच्छा होगा, बलि का बकरा नहीं बन पाएगा, उतना अच्छा आपका बृहस्पति खाना नंबर 5 होगा। उतने ही आपके टूर एंड ट्रेवलिज्म जो भी आप अपने काम के रिगार्डिंग कर रहे हैं, बिजनेस टूर कर रहे हैं या अपने ऑफिशियल टूर कर रहे हैं, वो आपके सक्सेसफुल होंगे। और बृहस्पति खाना नंबर 5 जब जब जातक का होता है, ऐसा व्यक्ति जो होता है अक्सर बीमार अपने ट्रेवल के ड्यूरेशन में ही पड़ता है। जब जब वो ट्रेवल कर रहा होगा वो बीमार पड़ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो केतु पर डिपेंडेंट है। केतु जितना अच्छा होगा बृहस्पति खाना नंबर 5 वाले का, उतना ही अच्छा जो है उस जातक का बृहस्पति असर देगा। ये रेमेडीज ही हम लोग आखिरी में डिस्कशन करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए। पहले हम इसके सारे बेसिक समझ लेते हैं। चंद्र सूर्य बुध उम्दा पापी लावल्द होता ना वह कभी होगा। मतलब ये 3 ग्रह अगर उसके अच्छे हैं तो वह कभी बेऔलाद नहीं होगा। तो अभी तक हमने जितना समझा कि ऐसा व्यक्ति जो है वो अपना समझदारी के साथ धैर्य के साथ काम करता है, तो उसका बृहस्पति 5 जो होगा वो उसको हमेशा अच्छा असर देगा, खराब असर नहीं देगा। दूसरा पॉइंट हमने याद रखना है, ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने घर के अंदर लड़ाई झगड़े ना करे किसी प्रकार के। तीसरा पॉइंट जो है वो ऐसा व्यक्ति है जो अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, उनकी परवरिश ठीक कर रखे, क्योंकि अंतिम समय में बृहस्पति खाना नंबर 5 जो होगा वो पूरा पूरा केतु पर डिपेंडेंट होगा। केतु कैसा है वैसा ही बृहस्पति होगा। ऐसा आदमी अपने नाम पे लाखों जागीरें इकट्ठी कर ले, लेकिन अगर उसका बेटा उसके साथ नहीं खड़ा है तो बृहस्पति खाना नंबर 5 वाला कुछ भी नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। और हमें ये भी याद रखना है कि केतु की ही सलाह होती है। ऐसे इंसान को अपने से बड़े अपने गुरु से सलाह लेकर ही काम करना चाहिए। अगर गुरु नहीं है तो अपने पिता से सलाह लें। अब कुछ प्रिकॉशंस जो खाना नंबर 5 है बृहस्पति आता है कि ऐसे व्यक्तियों को अभी खाने के अंदर ऊपर से नमक डाल के नहीं खाना चाहिए, एक्स्ट्रा नमक नहीं ऐड करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अपने खाने के अंदर नमक हमेशा कम लगता है। तो ऐसा व्यक्ति जितना ऐसा करेगा उसको बीपी की दिक्कत उतनी बढ़ेगी, उतनी ही हालत ख़राब होगी, उतना ही ऐसा इंसान बीमार पड़ेगा। जितनी जल्दीबाजी करेगा उतनी ही खून के रिगार्डिंग दिक्कत आएंगी।
ऐसे व्यक्ति को दस्ती कामों से दूर रहना चाहिए, मतलब अपने हाथ से काम ना करे। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऑर्डर पास करने चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है जिसके अंदर उसको हाथ से काम करना पड़ रहा है, तो वो मंगल की रेमेडी करे, मीठा और नमकीन लेबरों के बीच में बांटे। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने हाथ से काम करते हैं। कोई टेक्नीशियन है या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने हाथ से काम कर रहा है, उसके लिए रेमेडी है। अगर उसका बृहस्पति खाना नंबर 5 में है तो ये यूनिवर्सल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है जिसका बृहस्पति खाना नंबर 5 में और अपने हाथ से काम करता है। इसी के साथ साथ अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने बुजुर्गों से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, भले ही वो गलत हों। जितना इंसान बुजुर्गों से कम झगड़ेगा उतना ही अच्छा रहेगा बृहस्पति खाना नंबर 5 वाले के लिए। और इसी के साथ साथ जब हम इसकी रेमेडीज़ के ऊपर नज़र डालें तो सबसे पहली रेमेडी जो है वो ये बनती है कि ऐसा व्यक्ति मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करे। मंदिर की सीढ़ियाँ ही क्यों बोला गया, इसका बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि मुझमें चंद्रमा बनना है, चंद्रमा दूसरे घर में हो चुका होता है, और गुरु मंदा होकर बुद्ध बनना है, इसलिए इस मंदिर की सीढ़ियाँ साफ करनी है। जब जब इंसान ऐसा करेगा, उसका बृहस्पति खाना नंबर 5 जो भी उसकी लाइफ में दिक्कतें दे रहा है, उसकी फैमिली के रिगार्डिंग इशू दे रहा है, उसके व्यापार के रिगार्डिंग इशू दे रहा है, उसके पेपर वर्क में इशू दे रहा है, ऐसे व्यक्ति की हेल्थ में इशू दे रहा है कि उसको सांस फूल रही है, उसकी बीपी बढ़ रहा है, अपने आप रिजॉल्व होना चालू हो जाएंगी। दूसरी रेमेडी जो इस व्यक्ति को करनी है वो ये है कि वीरवार वाले दिन, मतलब कि थर्सडे वाले दिन, ऐसे व्यक्ति को गुड़ दान करना है मंदिर के अंदर। ठीक है। तीसरी रेमेडी जो इस व्यक्ति को करनी है वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को मीठा नमकीन जो है वो लेबर्स के अंदर बांटनी है, लेबर वो जो शारीरिक काम करते हैं। चौथी रेमेडी, ऐसे व्यक्ति को कुत्तों को खुराक देनी या फिर घर में खुद कुत्ता पालना है। या तो ऐसा व्यक्ति स्ट्रीट डॉग्स को अपनी खुराक दे, मतलब उनको रोटी दाल चावल जो भी उनको अच्छा लगता है उनका पेट भरे कुल मिला के, तो केतु मंदा नहीं होगा, अपना नेक असर देता रहेगा, ऐसा व्यक्ति जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता रहेगा। बृहस्पति खाना नंबर 5 के लिए आज इतना ही। जिसको जो जो क्वेरीज हो वो पूछ सकता है, और जिन लोगों को इंटरेस्ट है ज्योतिष की बारे में सीखने का और जिनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सवाल है वो हमारे ज्योतिष फोरम को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना नंबर हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और या फिर अपनी ईमेल आईडी को हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।